और राम भी दशहरे के दिन ही कामयाब हुए थे। दुर्गा जी ने महिषासुर को मारा था, राम ने रावण को मारा था। एक त्रिशूल की और जरूरत है। महिषासुर ही तो है जन्म जरा मृत्यु। वहां वैदिक परंपरा में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रतीकात्मक हैं। महिषासुर असुर, जन्म जरा मृत्यु से बढ़ के, काम क्रोध मान माया लोभ से बढ़ के और कौन सा असुर है बोलो? बाहर का कोई असुर हो कि कोई भूत हो कि राक्षस हो तो कितने भाव तक दुख देगा? एकाध भाव तक, एकाध साल तक, 6 महीने तक। लेकिन ये विकारों का जो असुर है ये जीव को बहुत दुख देता है। इसलिए इसको मारने वाली, दुर्गति को दूर करने वाली दुर्गा। और राम ने मारा रावण को। वास्तव में राम ने रावण को नहीं मारा। आज आप कहोगे लक्ष्मण ने मारा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वास्तव में राम ने रावण को नहीं मारा, काम ने रावण को मारा। अगर उसके भीतर वो काम भावना दुर्वासना ना होती तो ये हाल भी नहीं होता। आत्मार्थी सज्जनों, हम सभी को भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल मनोरथ बांधते रहने से कार्य सिद्ध नहीं होते रहे। उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार के लिए जैसे पुरुषार्थ करते हैं वैसा मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करने का चित्त बन जाए, भाव बन जाए, तो इस जीवन में ही संयम प्राप्ति होने में देर नहीं लगे। लेकिन सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल जाए जरूरी नहीं है। उद्यम करिए आत्मशुद्धि का। आत्मसिद्धि का। काज बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रन माही न जूझे। क्या है लौकिक या जीवों की दशा? बनारसी दास कहते हैं, काज बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रन माही न जूझे। दिले बिना न सधे पर मारथ, सिले बिना सत्य सोना रूझे। नेम बिना न लहे नेहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे। ध्यान बिना न थभे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। ये जो संसारी जन हैं, ये जो लोग हैं, ये काज बिना न करें जी उद्यम। बिना प्रयोजन के कोई उद्यम नहीं करता है। पढ़ाई क्यों करता है विद्यार्थी? क्यों करता है? प्रयोजन क्या है उसका? दुकान क्यों करते हैं? प्रयोजन क्या है? मंत्री, अध्यक्ष, विधायक बनना चाहते हैं, क्यों? हर चीज के प्रति पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं, संयम के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, तो प्रयोजन क्या है? शू प्रयोजन छे? काय प्रयोजन आहे? कशासाठी करते हैं? बोलो। हमारा प्रयोजन है आत्मसिद्धि, आत्मशुद्धि। मोक्ष मार्ग का यही सबसे बड़ा जॉब है। संसार में सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं, सब अपने अपने धंधे में लगे हैं। दीक्षा में भी आए हैं तो इस ढंग से शेड्यूल बना के आए हैं कि 1-2 जगह काम करते भी आना है,
एक दो जगह रिश्तेदारों से मिलके भी आना है, वहाँ जाएंगे 10-5 से मिल करके निपट जाएंगे। उसके बाद एक आध दो काम जो बाकी पड़े हैं, पहले के लेन देन हैं, वो भी निपटाते आना है, वापिस दुकान पर जम जाना है। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है और अपने अपने ढंग से बिजनेस करते, बिजनेस में ही चित्त तुलता है। अब हमसे कोई पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, कोई पूछते भी हैं लोग। एक साधु जी मिले थे भभूत लगाने वाले, तो उनने कहा कि हम तो वृक्ष लगा रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं? अमुक बाबा जी के ये बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस चल रहा है, आपका क्या बिजनेस है? बताइए, हमारा कौन सा बिजनेस है? बिजनेस इज माई बिजनेस। आप लोग इंग्लिश बहुत जल्दी समझते इसका मतलब, और इसलिए अपना भारत पिछड़ा हुआ है। आप लोग अगर हिंदी समझो ना और हिंदी में ही सब काम करो तो मातृभाषा का भी सम्मान बढ़े। लेकिन कभी कभी ये समझना भी जरूरी होता है। बिजनेस इज माई, मेरा बिजनेस क्या है? बिजी रहना, व्यस्त रहना, यह ही मेरा बिजनेस है। मतलब अपने आप में लीन रहना, स्वरूप में डूबे रहना। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? दुनिया बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करती है। अगर इस रास्ते पर बढ़े हैं तो कुछ तो प्रयोजन होगा। बोलो, चींटियां भी अगर शक्कर का दाना उठा करके लेके जाती हैं, आपने देखा कभी चींटियां शक्कर का दाना लेके जाती हैं लाइन से? और शक्कर का दाना है या उनके जैसे खाने जैसी भक्षा भक्ष कोई भी चीज़। वो एक प्रसंग बना था नीमसिर गांव का। तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के पांव के घाव में से चींटियां छोटा छोटा सा मांस का, खून का टुकड़ा लेके जा रही थी चींटियां। अब उन्हें क्या पता कि तपस्वी सम्राट हैं और इन्हें तकलीफ हो रही होगी, और वो अपने ध्यान में पाठ में मगन थे। परिसह जई उपसर गई साधु, वो अपने प्रयोजन साधने में मस्त हैं और वो चींटियां अपना प्रयोजन साधने में मस्त हैं। ज्ञानी का, तपस्वी का प्रयोजन क्या है? आत्मसिद्धि का, आत्मशुद्धि का, स्थिरता का, दृढ़ता का। तो शरीर को तकलीफ हो रही है तो भी दृढ़ जमे हुए। चींटियां महान मिथ्यात्व दशा में पड़ा हुआ जीव, उनका प्रयोजन क्या है? सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी उनके लायक मिल जाए कि उसको नोचो, लेके जाओ। संसारियों के प्रयोजन जैसे अपने होते हैं, ऐसे मोक्ष मार्गियों के भी अपने प्रयोजन होते हैं। आपके क्या प्रयोजन हैं? मोक्ष महल को प्राप्त करना है जी। महल तो यहीं प्राप्त हो जाएगा। बोलो, महल तो यहीं मिल जाएगा, लेकिन जहां पूर्ण शुद्ध दशा है वो मोक्ष महल यहां नहीं मिलता। वो तो आत्म पुरुषार्थ से, आत्म सिद्धि से। आपका क्या प्रयोजन है? बोलो बोलो धनपाल जी। धन का खूब पालन किया। शांतिलाल, कल ज़्यादा लोगों के बीच में पूछेंगे हम ढेर सारे प्रश्न, और जो परीक्षा में फेल हो गया उनको लोगों के बीच में ही बिठाएंगे। अरे हमारा प्रयोजन है आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि। अब आप बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन आपको हृदय में, मन में तो पता ही है कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये मार्ग किस लिए है। सज्जनों,
काज के बिना कोई जीव काम नहीं करता है। और अगर ये जीव यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरफ से बढ़ रहे हैं, तो इनका भी अपना एक काज है, एक प्रयोजन है आत्मसिद्धि का। आप कहोगे संसार में और कहीं तो ऐसा देखा नहीं जाता है, और सच है। आप यहाँ देखेंगे कि दूसरे देश के थोड़े से और संप्रदाय हैं जहाँ थोड़ा बहुत त्याग वैसा दिखाया जाता है, लेकिन सबसे कठिनतम मार्ग है जिसे सारे लोग और सारी दुनिया के संत समुदाय स्वीकार करते हैं कि दिगंबर जैन तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। दिल से स्वीकार करते, मन से स्वीकार करते, बोलते हैं, सामना हो जाए तो भाई तपस्या के मामले में तो आपका कोई तोड़ नहीं है जिन शासन का, दिगंबर मुनिराजों का। कर्नाटक में विहार चल रहा था, तो वहाँ भी लिंगायतों के और दूसरे कई सारे तरह के मठ हैं। तो एक दिन एक मठ में रुकने का योग बन रहा था, तो वहाँ पर जो साथ के एक दो श्रावक पहुँचे और उन्होंने बताया, तो उनके साधुओं ने परिचय, उनने जो वहाँ थे बाबा लोग, उनने परिचय दिया, भाड़ तपस्या है, भाड़ तपस्या दे मुनियों की, दिगंबर मुनि की भाड़ बहुत बड़ी तपस्या होती। सुनने वालों को भी अच्छा लगा कि देखो इनको भी मतलब पता है कि ऐसा। अब इतनी कठिन तपस्या का मार्ग है, प्रयोजन है आत्मशुद्धि। लाज बिना रन माही न जूझे। युद्ध के मैदान में भी जो सूरमा डटे रहते हैं, कई लोग तो लाज के कारण से डटे रहते हैं कि अगर हम युद्ध के मैदान से पीठ दिखा के भाग गए तो नाक कटेगी। ऐसे ही अगर हम मोक्ष मार्ग में चलें और फिर पीछे मुड़ के देखने की बारी आए तो उससे बुरी कोई बात नहीं होती है। और डील विना सधे ना परमार्थ। डील का मतलब होता है शरीर। जब तक शरीर मजबूत नहीं है तो परमार्थ भी नहीं सधता जी। सुरेंद्र बाबू, भाविक भाई, तपस्या करने के लिए शरीर भी मजबूत होना चाहिए। ढीले ढीले ढाले ढाले लोग जो हैं वो, आप ढीले ढाले तो नहीं है, बहुत बढ़िया, मजबूत हैं आप। और एक बात है, जब पीछे कमंडल में हाथ में आता है ना, तो 80 साल का बूढ़ा भी 20 साल का युवा बन के तपस्या करने लगता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका विचार बदलता है, उसका लक्ष्य निश्चित होता है। एक क्षुल्लक जी जबरदस्ती लगे हैं कि हमें भी मुनि दीक्षा चाहिए, हमें भी मुनि दीक्षा। हम बहुत 60 साल से कोशिश कर रहे हैं मुनि बनने की, अब 80 साल की उम्र में तो बना दो। फिर हमने कहा कि अगर बना दिया और कल से आपसे चलते ना बना तो चलेंगे, और थक गए तो समाधि करेंगे। निश्चय कर लिया ना कि इस मार्ग पर दृढ़ता से चलना है, और कभी थक गए ना तो समाधि करेंगे, कोई तकलीफ हो गई तो शरीर छोड़ेंगे। व्रतों को प्राण जाए पर प्रण ना जाई, रघुकुल रीत। अरे रघुकुल इक्ष्वाकु वंश की रीति है। तो ढील बिना न सधे परमार्थ। फिर भी शरीर एक स्वस्थ होता है तो परमार्थ साधने में आसानी होती है। सील बिना सत सो ना अरूझ है, और सील धारण किए बिना सत्य का मिलाप नहीं होता है। सील, संयम, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। नेम बिना न है निश्चय पद। नियम के बिना से निश्चय पद प्राप्त नहीं होता। संयम के बिना मोक्ष पद नहीं मिलता। प्रेम बिना रस रीति न सूझे, और प्रेम के बिना दूसरे का हित करने का, दूसरे का भला करने का मार्ग नहीं सूझता। दूसरे को सम्मान देने का, आदर देने का भाव नहीं आता है। प्रेम होता है तो सब आता है। ध्यान बिना न थंभे मन की गति। बोलो युवाओं, बोले महाराज जी माला जपते हैं तो मन भागता है। यहाँ कह रहे हैं ध्यान बिना न थंभे
मन की गति। मन की गति ध्यान के बिना नहीं थमती है। ध्यान करो। फिर किसका ध्यान करो? रे ध्यान धरो प्रभु चरण में, प्रभु बसे आत्म में, आत्म मिले कौन से पल में, कोई जानना। रे ध्यान धरो। सानो ध्यान करवो छे। प्रभु चरण का ध्यान, नमोकार का। फिर उससे प्रभु की तरफ से फिर निज प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव की तरफ। फिर कौन से पल में निजानुभव हो जाएगा। पुरुषार्थ करते करते उसका भी निश्चय नहीं है कि कौन से पल में हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो ही होगा। ध्यान बिना न थमे मन की गति, और ज्ञान बिना स्यो पंथ ना सूझे। ज्ञान के बिना स्यो पंथ सूझता नहीं है, मोक्ष मार्ग मिलता नहीं है। मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है? ज्ञानाभ्यास से, तत्वाभ्यास से। और जब तत्वाभ्यास होता है, तत्व निर्णय होता है, तो ये मार्ग रुचता है। पागलपन नहीं है ये। दुनिया की दृष्टि में तो पागलपन है। इतनी बढ़िया गाड़ी छोड़ के, इतना बढ़िया घर छोड़ के, इतना बढ़िया परिवार छोड़ के, ये सब क्या करने का सूझा है? बोले बोलो। यह मार्ग दीक्षा का मार्ग, आत्मसिद्धि का मार्ग है, और एक ज्ञान और तत्वाभ्यास के बल से प्राप्त होता है। अपन सभी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में तत्वाभ्यास बनाएं, संयम साधना का, संकल्प का अभ्यास बढ़ाएं, ताकि दीक्षा और संयम की भावना पूर्वक हम इस मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकें। आज की इस मंगल बेला में अपने चित्त को किसी संकल्प से बांधने का उद्यम करिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।